अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली यूएस के अंदर पाकिस्तान को लेकर एक काफ़ी बड़ा सेमिनार हुआ, स्ट्रेटेजिक सेमिनार था, जहां पर यूएस के कुछ जो स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और ये सेमिनार बेसिकली इसका जो टाइटल था वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के नाम से था। और यहाँ पर बेसिकली पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स की जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप है उसको डिस्कस किया गया। और ये चीज़ भी यहाँ पर डिस्कस हुई कि फ्यूचर में इस पार्टनरशिप को किस तरह से इंक्रीज किया जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर डिफेंस के सेक्टर से रिलेटेड यूएस के जो स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस चीज़ को रिएटरेट किया कि फ्यूचर में ये जो कोऑपरेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। ऑब्वियसली कोऑपरेशन जो है वो हर सेक्टर में इंक्रीज होगी, लेकिन हमारा काम डिफेंस के ऊपर कमेंट करना है, तो हम सिर्फ उस सेक्टर के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। और रिसेंटली जिस तरह से देखा है पिछले 2 दिन के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं मिडिल ईस्ट में, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, इसमें पाकिस्तान एज अ टॉप मीडिएटर के तौर पर उभर के आ रहा है। और कुछ ही देर में इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है यूएस और ईरान के दरमियान। इस मामले में यूएस भी पूरे तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, एज वेल एज ईरान की जो सपोर्ट और उसका जो ट्रस्ट है वो भी पूरे तरीके से पाकिस्तान के ऊपर है। और किसी गल्फ कंट्रीज को इस मामले में उनके ऊपर उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया, सिर्फ पाकिस्तान में उनकी डेलीगेशन आ रही है। तो ये एक साइन है ट्रस्ट का कि जब दोनों पार्टीज का ट्रस्ट आपके ऊपर हो तो एक मीनिंगफुल आउटकम के ऊपर रीच किया जा सकता है। खैर अभी भी मीडिएशन के और सीज फायर के चांसेस जो है वो 50-50 हैं, बिकॉज बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि पाकिस्तान की इस एफर्ट को फेल करने में अपना पूरा जोर लगाएंगी। अपनी जो फ्रेंडली कंट्रीज है उनको कहेंगी, इन केस ऑफ इंडिया एंड इजराइल, कि इस मीडिएशन एफर्ट को फेल किया जा सके। Israel is their fatherland and India their motherland. लेकिन ओवरऑल इस मीडिएशन का रिजल्ट जो भी निकलता है वो इरेलीवेंट है इस चीज़ से कि पाकिस्तान का जो एक जियोपॉलिटिकल पोस्चर है उसमें एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आया है इन पिछले 1 साल के अंदर। स्पेशली मई 2025 का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो उस कॉन्फ्लिक्ट में जिस तरह से पाकिस्तान ने एक टैक्टिकल बैलेंस अचीव करके उसको स्ट्रेटेजिक विन के अंदर कन्वर्ट किया, तो ये चीज़ इस टाइम के ऊपर पूरी दुनिया में रिफ्लेक्ट हो रही है। और स्पेशली यूएस जो है वो पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन में आज से पहले कभी ज़्यादा इतना इंटरेस्टेड नहीं हुआ। और यूएस की कोऑपरेशन पाकिस्तान के साथ इस वजह से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे जैसे यूएस पाकिस्तान की क्लोज आता जाता है, उसके साथ स्ट्रेटेजिकली अलाइन होता जाता है, वैसे वैसे वो अपने आप को इंडिया से डिस्टेंस करते जा रहे हैं, या फिर इंडिया के साथ उनकी जो कोऑपरेशन है वो एक स्टैंड स्टिल में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब से यूएस के पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है वो बेटर हो रहे हैं, आपने देखा होगा कि यूएस की जो कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, वो अब इंडिया को सही तरीके से इंजन नहीं प्रोवाइड कर रही, और उसकी वजह से उनका जो एलसीए तेजस का प्रोग्राम है और उसके बाद एएमसीए का जो प्रोग्राम है उनका 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का, वो इस टाइम के ऊपर पूरे तरीके से रुका हुआ है, बिकॉज जब तक इंजन नहीं आएंगे तब तक एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई होकर डिलीवर नहीं होंगे। इसके अलावा ओवरऑल भी यूएस काफी सख्ती से इंडिया से डील कर रहा है। जो रशियन ऑयल का केस हुआ जिसमें इंडिया को रशियन ऑयल खरीदने की परमिशन नहीं दी गई, तो ये जो सारी चीजें हैं उसी तरफ इंडिकेट करती हैं कि जब यूएस की कॉपरेशन जो है वह पाकिस्तान के साथ बेटर हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उनकी इंडिया के साथ जो स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन है या फिर अलाइनमेंट है उसके अंदर थोड़ी सी कमी आ जाती है। बेशक यहाँ पर टेम्परेरी ही सही, 4-5 साल के लिए सही, लेकिन पाकिस्तान का यूएस के साथ अलाइन होना एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज इसके पीछे सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप नहीं होंगे तो आपका दुश्मन जो है वो फायदा उठा लेगा। अभी आज प्रेजेंट डे की सिचुएशन बात करें तो यूएस आपके साथ अलाइंड है, और डिफेंस के सेक्टर में जो वहां से इंडिकेशंस आ रही हैं वो आपको लेटेस्ट अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको प्रोवाइड करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जहां पर रिसेंटली F-16 के लिए एक अपग्रेड पैकेज जो है उसको उन्होंने अप्रूव किया, जिसमें जो एक क्रूशल अपग्रेड है टैक्टिकल डेटा लिंक की वो पाकिस्तान के F-16 को मिली। उसके बाद एडवांस्ड और लॉन्ग रेंज की जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं उनका जो एग्रीमेंट है वो पाइपलाइन के अंदर है, एंड साथ ही साथ जो अल्टीमेट F-16 ब्लॉक 70-72 का अपग्रेड प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के F-16 के लिए, वो भी इस टाइम के ऊपर यूएस की कंसिडरेशन में है कि पाकिस्तानी F-16 के लिए जो ये एक क्रूशल अपग्रेड पैकेज है उसको अप्रूव किया जाए। और फ्यूचर में यहाँ पर सिर्फ F-16 को लेकर पाकिस्तान के लिए जो अवेलेबिलिटी है वही सिर्फ मुमकिन नहीं है, उसके अलावा जो पाकिस्तान एयरफोर्स लॉन्ग रेंज के सर्वेलेंस रेडार्स को यूज करती है TPS-77 जैसे, ये भी क्योंकि यूएस ओरिजिन के हैं, तो यहाँ पर भी एक अपग्रेड और एक बेटर ऑप्शन जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स को ऑफर किया जा सकता है। जिस तरह से TPS-59 है जो कि TPS-77 के मुकाबले में ज्यादा रेंज प्रोवाइड करता है। TPS-59 की जो रेंज है वो 750 किलोमीटर की है, वेयरएज जो हमारे पास TPS-77 है वो 470 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है। तो इसमें जो नए ऑप्शंस हैं, जो लेटेस्ट रेडार टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान एयरफोर्स
एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर हो सकती है। और पाकिस्तान एयरफोर्स से बाहर आ जाएं तो पाकिस्तान की नेवी की अगर बात करें, क्योंकि हमारी जो कुछ शिप्स हैं वो यूएस ओरिजिन के हार्पून एंटी शिप मिसाइल्स को भी फायर करती हैं, जिसके पुराने वर्जन्स पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में हैं। तो उनकी जगह पर जो नए हार्पून के वर्जन्स हैं, जिस तरह हार्पून ब्लॉक 2 है जो कि अभी नया वर्जन आया है, उसकी रेंज को काफी ज्यादा बढ़ाया गया है। साथ ही साथ जो सी स्किमिंग कैपेबिलिटीज हैं वो इंक्रीज हुई हैं, यानी कि सतह समंदर के काफी ज्यादा करीब उड़ सकता है, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम से बचा जा सकता है। ईसीएम कैपेबिलिटीज यानी कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कैपेबिलिटीज, जो शिप्स के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट होते हैं उनके अगेंस्ट में बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पर मिल जाती है। ऑल्दो यहाँ पर कैपेबिलिटी में हमारे जो करंट स्मैश सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनसे कैपेबिलिटी में काफी ज्यादा नीचे हैं, लेकिन फिर भी हमारी क्योंकि कुछ शिप्स हार्पून्स को ऑपरेट करती हैं तो उनके लिए यहाँ पर ये जो नए हार्पून के वेरिएंट्स हैं ये एक क्रूशल कैपेबिलिटी अपग्रेड हो सकते हैं। बाकी पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी ऐसा बहुत सारा इक्विपमेंट है जो कि यूएस से आता है या फिर काफी सारी यूरोपियन कंट्री से आता है। तो एक दफा अगर आपको यूएस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है तो उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज जो है वो खुद ब खुद आपको कस्टमर बनाने की तरफ बढ़ेंगी और अपनी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको सेल करने की तरफ बढ़ेंगी। बाकी ये जो एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान इधर की टेक्नोलॉजी लेकर उधर की साइड को बेचता है, इस वजह से ना चाइना पाकिस्तान को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा ना ही यूएस प्रोवाइड करेगा, तो ये यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा थर्ड क्लास नैरेटिव है। और आयरनी ये है कि जो लोग ये बात करते हैं उनकी एयरफोर्स के अपने जो ऑफिसर्स हैं वो एक बियर की बोतल के लिए अपने जो नेशनल सीक्रेट्स हैं वो बेचने को तैयार हो जाते हैं। कुछ तो एज लो एज 200 रुपए लेके अपनी जो एयरफोर्स आर्मी और नेवी के जो सीक्रेट्स हैं उनको शेयर कर देते हैं। तो उनके मुंह पर फिर ऐसी जो बातें हैं वो अच्छी नहीं लगती। बाकी ये जो सेमिनार जिसके ऊपर आज हमने बात की ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है बोथ यूएस के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। इस तरह से यूएस काफी ज्यादा ईगर है पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को इंक्रीज करने के लिए, और किस तरह से पाकिस्तान को यहाँ पर हर स्टेप जो है वो काफी ज्यादा एहतियात से लेना चाहिए, अपने जो स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं उनके साथ मिलकर लेना चाहिए चाइना जैसे, ताकि इस पूरे फेज के अंदर कोई डिस्ट्रस्ट की जो सिचुएशन है, गैर एतमादी की जो सिचुएशन है वो ना बने। हमारी अलाइनमेंट जो है वो चाइना के साथ भी रहे और सेम एज इट इज यूएस के साथ भी रहे। आई होप कि तमाम चीज़ें क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।